चलिए, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, पिछले वीडियो में बोले थे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का एक अलग वीडियो बना देंगे सेपरेट, वही करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या है लिखा हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स है ना। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा, तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने का कंडीशन है, जैसे ए और बी हम मैट्रिक्स ले लिए, क्या लिए, ए और बी, दो मैट्रिक्स ले लिए, ए और क्या लिए, बी लिए। अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हुआ, सोचें क्या कि दोनों मैट्रिक्स जैसा भी हो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इसके पीछे कुछ कंडीशन होता है। देखिए कंडीशन क्या है, जो देखिए, अगर जो पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जैसे ए इंटू बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए इंटू बी, और एक तरफ हम दोनों में, देखिए दोनों में फ़र्क बताएंगे, एक तरफ बी इंटू ए लिखा हुआ है और एक तरफ ए इंटू बी लिखा हुआ है। तो पहले इस पे डिस्कस करते हैं कि ए इंटू बी में क्या होगा, बी इंटू ए में क्या होगा। ठीक है, तो हम इसीलिए बार बार बोलते हैं पहला और दूसरा, ए बी नहीं समझिए, पहला और दूसरा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले ए लिखा हुआ है, बाद में क्या है, बी लिखा हुआ। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं, तो यहाँ पे पहले ए है, बाद में क्या है, बी, तो पहले ए। अब देखिए जो पहले मैट्रिक्स रहेगा, मल्टीप्लाई जब करना रहेगा, तो जो मेरे पास पहले मैट्रिक्स रहेगा उसका क्या, कॉलम, उसका क्या, कॉलम। ठीक है, जो बाद में मैट्रिक्स रहेगा जो, उसका क्या, रो, उसका क्या, रो। अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर होगा क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई होगा और नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि इस जो मैट्रिक्स अगर a इंटू बी निकालते हैं, तो क्या समझे इससे कि अगर n के बराबर p होगा, यानी पहला मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर दूसरा मैट्रिक्स के रो होगा, तो गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सुनिए एक और चीज़, अब कोई पूछेगा क्या, इतना दे देगा, चलिए कि दो मैट्रिक्स गुना होता है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया कि दो मैट्रिक्स गुना होता है। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया, कहेगा एक नंबर में कि बिना गुना किए हुए इसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे ए और बी, ए का कोई ऑर्डर दे देगा जैसे 2x3, अब बी का कोई ऑर्डर दे दिया मान लो कि 3x4। अब कहेगा क्या कि ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी, ऑर्डर ऑफ क्या, ए इंटू बी। अब आप बताइए इसको निकालने जाइएगा, इसको निकालने जाइएगा, आप इतना ही दे देगा तो क्या निकालिएगा, कुछ निकालिएगा नहीं ना। तो ऐसा पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दो गुना दे दिया, दो मैट्रिक्स दे दिया, इसका कहेगा क्या कि ए इंटू बी क्या होगा। तो देख लीजिए ए इंटू बी, पहले इसमें चेक कीजिए गुना होगा कि नहीं होगा। तो पहले ए लिखा हुआ है, बाद में बी है, तो ए का कॉलम, ठीक है, दूसरे के रो के बराबर है कि नहीं है, 3 है, तो यहाँ भी 3 है, यानी बी के रो के बराबर है। ठीक है, तो गुना होगा, इसका कंडीशन क्या है, गुना करने के बाद जो आएगा, पहला मैट्रिक्स का पहला और दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो पहला मैट्रिक्स का पहला मतलब रो, दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा मतलब कॉलम, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x4 का, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x4 का। समझ में आ गया, पहला मैट्रिक्स का पहला और दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा, बिना गुना किए हुए, अगर गुना होता है तो बिना गुना किए हुए ऑर्डर हम लिख सकते हैं कि इतना होगा। तो एक नंबर में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो बना देंगे। तो इसका मतलब बताइए कि इसका जो ऑर्डर होगा ए इंटू बी का क्या होगा, एम क्रॉस क्या होगा, क्यू होगा, एम क्रॉस क्या होगा, क्यू होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अगर ये तो ए इंटू बी बोले, ए इंटू क्या बोले, बी बोले, अब बी इंटू ए रहता, क्या रहता, बी इंटू ए। अब देखिएगा बी इंटू ए का ऑर्डर क्या होगा जो, तो बी इंटू ए का ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए पहले बी रहता, अब बाद में क्या, ए। अब देखिए बी ए, बी और क्या, बी इंटू ए, बी इंटू ए क्या होगा, तो बी इंटू ए लिखिए, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले देखिए गुना होने के लिए बी में क्या है, पहले कॉलम में क्या है, क्यू है। अब इसका रो क्या है, एम, इसका मतलब अगर बी इंटू ए होगा तो बी का जो ऑर्डर है मेरे पास पी क्रॉस क्यू है। ठीक है, और ए का जो ऑर्डर है मेरे पास एम क्रॉस क्या है, एन है। ठीक है, तो इसका कॉलम इसके रो के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब इसका ऑर्डर भी बोलिए, बिना गुना किए हुए इसका ऑर्डर बोलिए, बिना गुना किए हुए इसका ऑर्डर क्या होगा, पहला का पहला और दूसरा का क्या होगा, दूसरा। तो हमको पहला दूसरा करके याद रखना है। ठीक है, ए बी करके याद नहीं रखना है, नहीं तो वहाँ पे जाके आप गलती कर दीजिएगा। पहले जो है उसको देखेंगे, बाद में जो है इसको देखेंगे। पहला का कॉलम देखेंगे, दूसरा के अगर रो के बराबर है तो गुना होगा। ठीक है, अगर गुना हो जाता है तो पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, चाहे उसके जगह पर ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि गुना कब होगा। अब चलिए हम मैट्रिक्स को ले लेते हैं और गुना करके आपको सिखाते हैं कि कैसे कैसे गुना होगा। ये तो गुना का कंडीशन हो गया, अब गुना करके सिखाते हैं। तो ए
मान लीजिए ले लिए क्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 2 क्रॉस 3 का ले लिए। अब बी में देखिएगा, बी में आपको ले लिए क्या 4 5 6, ऐसे करके 4 5 6 7 8 9, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, इसको और छोटा छोटा करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ले लेते हैं क्या 1 0 2 3 -1 2, ये ले लिए, ठीक है। तो ये कितने ऑर्डर का है देखिए, तो ये मैट्रिक्स जो है कितने ऑर्डर का है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, है ना। देखिए पहला रो दूसरा रो तीसरा कॉलम, है ना। तो कितना इसमें रो हो गया, कितना रो 3 रो, कितना कॉलम हुआ 1 2 1 2, ठीक है। तो ये इसमें कितना हो गया 2। तो देखिए तो ये दोनों गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है कि नहीं है। तो चलिए इसको गुना करते हैं। अगर a इंटू बी निकालते हैं, यानी कि ए बी निकालते हैं, तो ए बी निकालेंगे तो कैसे होगा, जो देखिएगा थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है। अब देखिए a इंटू बी करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, पहला के रो वाइज लीजिए, पहला के रो वाइज और दूसरे के कॉलम वाइज चलिए, पहला के रो वाइज और दूसरे के क्या चीज़ वाइज, कॉलम वाइज चलिए। थोड़ा सा हम यहाँ पे कलम चेंज कर देते हैं, कलर इसका। तो पहला के रो वाइज चलिए और दूसरे को क्या चीज़, कॉलम वाइज, पहला के रो वाइज और दूसरे के कॉलम वाइज चलिए, ठीक है। देखिएगा पहला के रो वाइज चलते हैं तो क्या है, पहले लिखा हुआ 1, क्या है लिखा हुआ 1, ठीक है, इनटू देखिएगा पहला के रो वाइज और दूसरे के कॉलम वाइज आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1 इंटू 1, प्लस क्या, प्लस पहला के, अब इसको इससे गुना कीजिए क्योंकि इसका तो इससे हो गया। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी, इसमें रो में आगे बढ़ेंगे तो इसमें कॉलम से आगे बढ़ेंगे, और जहाँ समाप्त हो जाएगा वहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो 2 है, यहाँ भी आगे बढ़ते हैं तो 2 है, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 इंटू 2। अब देखिए फिर प्लस, फिर आगे यहाँ पे बढ़िए तो 3 है तो यहाँ पे क्या है -1, तो 3 इंटू -1, इतना लिख दिए, ठीक है। अब देखिए फिर पहला, ध्यान दीजिएगा, फिर पहला जो मैट्रिक्स है उसका, पहला मैट्रिक्स में मेरे पास क्या है 1 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स का पहला का रो, देखिए पहला का पहला मैट्रिक्स है उसका रो, उसका क्या चीज़ रो, दूसरा मैट्रिक्स को जितना भी कॉलम है उससे ख़त्म कीजिए, ठीक है। सुनिए एक बार जब रो ख़त्म होगा तो एक एलिमेंट बनेगा, कितना एलिमेंट बनेगा, एक एलिमेंट। 2 बार जो ख़त्म होगा उसके बाद 2 एलिमेंट बनेगा। देखिए पहला रो को पहला कॉलम से गुना कर रहे हैं ना, तो एलिमेंट जो बनेगा पहला एलिमेंट बनेगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा पहला रो और पहला कॉलम से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे a लिख दीजिए, तो A11 A11 का पोजीशन पहला रो पहले कॉलम पर ना होगा, यानी कि जो एलिमेंट बनेगा पहला रो और पहला कॉलम से गुना करने पर वो यहाँ पे बनेगा, ये वाला, ठीक है। यानी कि पहला पोजीशन उसका पहला रो और पहला कॉलम पे होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब आगे देखिएगा, आगे जो है हम फिर करते हैं, देखिएगा अब ध्यान दीजिएगा पहला रो में दूसरा कॉलम से करेंगे तो ध्यान दीजिए पहला रो में दूसरा कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे A लिख दीजिए, तो A12 A पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स, पिछले वीडियो में बताया है ना पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला रो में दूसरा कॉलम से करेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो बताइए पहला रो और दूसरा कॉलम यानी कि जो एलिमेंट बनेगा वो पहला रो और दूसरा कॉलम का होगा, ठीक है। तो पहला रो और दूसरा कॉलम देखिएगा तो 1 में 0 से कीजिए तो कितना होगा 1 इंटू 0, प्लस ध्यान दीजिए 2 में फिर कितना से 3 से तो 2 इंटू 3, प्लस ध्यान दीजिए 3 में कितना से 2 से तो 3 इंटू 2, इतना हो गया। तो समझ में आ गया ना। देखिए तो पहला रो बनाना, दूसरा कॉलम का बनाना, पहला रो, ध्यान दीजिएगा पहला रो का बनाना, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम। देखिए पहला रो का बना और दूसरा कॉलम का यहाँ पे बना कि नहीं बना, बना ना। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। ऐसे करके आपको समझना है, नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिएगा तो ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा। अब आगे देखिएगा, अगला करेंगे हम क्या किए, यहाँ पे पहला रो को जितना भी कॉलम था उतने कॉलम से गुना करके और समाप्त कर दिए। तो पहला रो को 2 कॉलम था, दोनों कॉलम से समाप्त कर दिए। अब देखिएगा अब दूसरा रो की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा रो, तो दूसरा रो ये मेरे पास ये है, ये रहा, है ना।
तो दूसरा रो को पहला कॉलम से कीजिए, दूसरा रो को पहला कॉलम से। तो दूसरा रो को पहला कॉलम से करेंगे तो सुनिएगा, दूसरा रो, अब यहाँ पे मिटाते हैं इसको, देखिएगा दूसरा रो, क्या मा दूसरा रो और पहला कॉलम से करेंगे तो 2 1, यहाँ पे ए लगा दीजिए। तो दूसरा रो कहाँ होगा, नीचे। अब पहला कॉलम कहाँ होगा, यहाँ पे। दूसरा रो यहाँ पे लिखेंगे, अब पहला कॉलम यहाँ पे होगा। समझ में आ गया, यानी कि एलिमेंट जो होगा यहाँ पे लिखाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे करके मतलब समझना है हमको। अब देखिए ये हो जाएगा कैसे, देखिएगा अब देखिए आगे, चलिए अब गुना करते हैं। क्या है मेरे पास, मेरे पास जो है 1 में 1 से करना है तो 1 × 1, ये वाला, सॉरी मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे दूसरा रो से करना है ना। दूसरा तो यहाँ पे क्या है 4, 4 में 1 से करना है तो 4 × 1 प्लस 5 में कितना से 2 से, तो 5 × क्या 2, ठीक है। 6 × कितना हो जाएगा -1, 6 × क्या -1, ठीक है। अगर ऐसा समझ में नहीं है तो समझिए कि आपको कभी भी मल्टीप्लाई करने नहीं आएगा। ऐसे मतलब लॉजिक से करिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए दूसरा कॉलम को, दूसरा रो को पहला कॉलम से कर दिए ना, ये समाप्त हो गया। अब फिर सुनिएगा, फिर देखिए, फिर अगर आपको दिक्कत होता है तो इसको मिटाइए। अब देखिएगा दूसरा कॉलम को फिर दूसरा रो को फिर दूसरा कॉलम से गुना करेंगे इससे, तो इससे करें तो देखिए क्या हम बोले अभी, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, इससे करेंगे ना। तो 2 2 मतलब क्या आएगा, दूसरा रो आएगा, दूसरा यहाँ पे ये लगाइए, तो दूसरा रो आएगा, तो दूसरा रो ये हुआ और दूसरा कॉलम आएगा तो यहाँ पे लिखाएगा। मेरा एलिमेंट कहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे। समझ में आ गया, तो देखिएगा ठीक है। अब देखिए 4 में कितना से, 4 में थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, और क्या होगा, अब क्या होगा 4 में कितना से गुना करें, 0 से। 4 में कितना से गुना करें, 0 से, तो 4 × 0, 4 × क्या 0, 4 में 0 से। अब देखिएगा 5 में कितना से गुना करें, 3 से, तो 5 × क्या, यहाँ पे प्लस दे दीजिए, 5 × क्या 3 प्लस, अब देखिएगा 6 × क्या 2, 6 × क्या 2। समझ में आ गया, समझ में आ गया, इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना। हमको नहीं लगता है कि अब इसमें मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपको कोई दिक्कत होगा, जितने बढ़िया से समझ गए हम, ठीक है। इससे बेहतर आपको कहीं पे नहीं मिल सकता है, ठीक है। यानी कि अगर ये नहीं समझे तो किससे आप समझिएगा, नहीं समझ में आएगा कहीं पे। इससे बेहतर सिखाने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप बस 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए खुद। पहला रो को पहला कॉलम से करके प्रत्येक एलिमेंट को मतलब जोड़ते चले जाइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम यहीं पे मिटा के और इसको करते हैं। देखिएगा हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या आएगा मेरे पास, 1 में 1 कीजिए तो 1 + 1, देखिएगा 1 + 1 सॉरी 1 × 1 तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 × 2 तो कितना आएगा 4, 4 मतलब 4 + 1 तो 5, और 3 में -1 से गुना कीजिए तो -3, तो देखिएगा 5 2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 4 + 1 तो 5, 5 में 3 में -1 से करेंगे तो -3, तो 5 - 3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मिटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या फिर छोड़ देते हैं, इसको आगे लिख देते हैं हम, ठीक है, आगे लिख देते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या था 1 × 1 प्लस, फिर से करते हैं 2 × क्या 2 × 2 प्लस 3 × क्या -1। अब आगे थोड़ा सा इसको स्लाइड करते हैं, क्योंकि कितना देर देखिएगा, इतना तो हो ही गया। अब आगे देखिए मेरे पास जो आया वो कितना आएगा 5, तो अभी इसको सॉल्व किए थे कितना आया 2 आया, 5 - 3 तो 2 आ जाएगा। इसमें 1 में 0 से कीजिए तो 0, 2 3 जा 6 होगा, 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 6, 6 और प्लस क्या 6, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 में 1 से तो क्या आ जाएगा, 4 में 1 से तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 5 में 2 से तो क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा। और उसके बाद 6 में -1 से तो 14 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब आगे देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 5 में 3 से करेंगे तो 15, 6 में 2 से करेंगे तो 12, तो 15 और 10 25 और 2 27, मेरे पास ये हो गया। अब देखिए इसका कितना ऑर्डर है 1 2, तो 2 यानी कि 2 हो गया मेरे पास रो, और 1 2 2 कॉलम 2। अभी तुरंत हम आपको बोले थे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आया, 2 ऑर्डर का आया ना। अभी तुरंत हम आपको बोले थे 2 मैट्रिक्स जब गुना होगा तो गुना करने से पहले इसका ऑर्डर जान जाएंगे,
क्या, पहला का पहला दूसरा का दूसरा, देखिए यहाँ पे पहला का पहला दूसरा का दूसरा, हो गया ना, समझ में आ गया, इतना किसी को दिक्कत नहीं ना। हमको नहीं लगता है कि अब इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं क्योंकि नेट ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, उससे ज़्यादा नेट लगने लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बोर्ड पे रहेगा उतना ज़्यादा मेरा नेट बर्बाद होगा। अब आगे देखिए अपलोड करते समय, इसीलिए उसको इरेज कर दिए, हटा दिए। अब देखिएगा आगे एक और क्वेश्चन लेंगे, A 1 2 3 4, ठीक है, और B हम ले लिए क्या, मान लो कि देखिएगा हम B एक आइडेंटिटी लेते हैं, ठीक है, 1 0 0 1 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स पिछले में बताया ना कि टू ऑर्डर का आइडेंटिटी क्या होगा 1 0 0 1, ठीक है, और 3 ऑर्डर का क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये 2 ऑर्डर का हो गया यूनिट मैट्रिक्स, ये 3 ऑर्डर का हो गया यूनिट मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब सब जीरो ठीक है, जीरो मैट्रिक्स देखिए ये भी जीरो मैट्रिक्स है, मतलब जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी ये हुआ 2 ऑर्डर का, ये हो गया कितने ऑर्डर का 3 ऑर्डर का। तो ये चीज़ आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब देखिएगा ज़रा आइडेंटिटी से ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पहले से आपको बता चुके हैं ना। अब देखिए एग्जाम में आपको 1 नंबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन आइडेंटिटी है, यूनिट मैट्रिक्स है, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें एक ये रहेगा 1 0 0 1। अगर 2 ऑर्डर का रहेगा तो लिखेगा कि निम्नलिखित में कौन 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये वाला, और 3 ऑर्डर वाला में घुसा देगा, देखिएगा 0 1 0 0 0 1। तो 2 ऑर्डर का रहेगा तो ये मारिएगा, 3 ऑर्डर का रहेगा तो ये मारिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 रो 3 कॉलम है, इसमें 2 रो 2 कॉलम है। तो इस बात पर मतलब छोटे छोटे बात पर विशेष ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए अगला जो मेरे पास है ए और बी ले लिए ना, तो देखिएगा ए मैट्रिक्स ले लिए हम। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब बी है क्या 1 0 1 0 1, ठीक है। अब ए इंटू बी निकालते हैं, ए इंटू बी। पहले देखिए तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो मल्टीप्लाई तो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम बराबर है। अच्छा इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा हमेशा, चाहे आप कितने ऑर्डर का भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। देखिए 2 क्रॉस 2 का है ना स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई भी करने पर पहला का पहला दूसरा का दूसरा जाएंगे तो वही चीज़ आएगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बात है। अब देखिएगा गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए, पहला रो में पहला कॉलम से करेंगे, पहला रो में पहला कॉलम से, तो क्या होगा 1 इंटू क्या होगा मेरे पास 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू क्या हो जाएगा 0। हम यहीं पे क्यों लिखें, क्योंकि देखिए पहला रो और पहला दूसरा का पहला, देखिए पहला का पहला मतलब पहला रो और दूसरा का पहला कॉलम, तो 1 1 ए। बताइए पहला रो और पहला को मतलब इसका जो पोजीशन होगा ये एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने के बाद ये पहला रो और पहला कॉलम पे होगा, इसीलिए ये मेरा है पहला रो और ये क्या है पहला कॉलम है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा मेरे पास, देखिए 1 इंटू 1 और यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 0, 2 इंटू क्या 0 हो गया। अब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पहला रो को फिर दूसरा कॉलम से करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू क्या 1। इतना में किसी की दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखते हैं, पहला रो को सारे कॉलम से गुना कर दिए दूसरा मैट्रिक्स का, सारे इससे भी और इससे भी। अब तो आगे है ही नहीं, आगे रहता तो यहाँ पे लिखा जाता, आगे तो है ही नहीं तो छोड़ देते हैं उतना ही पे। अब देखिए अगला, देखिए दूसरा रो की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरा रो को पहला कॉलम से कीजिए तो कितना होगा 3 इंटू क्या 1, तो 3 इंटू 1 प्लस फिर 3 इंटू क्या 0, 3 इंटू क्या 0। अब आगे देखिए इतना हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे दूसरा रो को फिर दूसरा कॉलम से, देखिएगा दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, तो इसका पोजीशन क्या होगा, ठीक दूसरा रो दूसरा कॉलम पर, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम यहीं पर ना होगा, यहाँ पे। समझ में आ गया ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो समझ में आया। चलिए देखिएगा अब क्या होगा मेरे पास 3 इंटू क्या 0, तो 3 इंटू 0 प्लस
4 इंटू क्या 1, 4 इंटू क्या 1, तो इतना हो गया। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 1 में 1 से तो क्या आएगा 1, और 2 में 0 से तो क्या कितना हो जाएगा, ई 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो 1 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1, ई 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2, ये मेरे पास कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया 3। अब देखिएगा ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 4 में 1 से तो 4, समझ में आ गया 2 क्रॉस 2 का। देखिए ऐसा क्यों आया, देखिए फिर मैट्रिक्स किसके बराबर आ गया, ए मैट्रिक्स के बराबर, किसके बराबर आ गया, ए मैट्रिक्स के बराबर, आया कि नहीं आया, 1 2 3 4, इसका रिजल्ट भी 1 2 3 4 आया। क्यों आया, क्योंकि अब बात बताइए, कोई किसी चीज़ में मान लीजिए कि कोई है, कोई भी उठा लीजिए कोई नंबर, मान लीजिए 3 है, तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3 ना आएगा। कोई भी चीज़ में 1 से गुना कीजिएगा तो जो बात है वही बात ना चला आएगा। ये चलते ये यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब 1 है, तो 1 में किसी चीज़ से गुना करेंगे तो वही चीज़ ना आएगा, मतलब ए में 1 से गुना करेंगे तो ए ही ना आएगा, इसीलिए यहाँ पे ए चला आया। ये चीज़ समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको नहीं लगता है कि क्या बोलते हैं ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में प्रॉब्लम होने वाला है, तो इतना ही पर वीडियो को हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। तब तक अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, उसमें अगले वीडियो में होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इतना ही पे समाप्त हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स।